अस्सलाम वालेकुम। ये डेव सेशन है जो कि आयोमैक्स का इंटरनल है। मेरा नाम अली असगर है। मैं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ आयोमैक्स में और साथ ही साथ एक फ्लटर डेवलपर हूँ। इन कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनके साथ मैं बिलोंग करता हूँ। आज के डेव सेशन पे मूव करते हैं। हमारा टॉपिक है फ्लटर बेसिकली। सही। हम क्या कवर करेंगे, हम बेसिकली देखेंगे फ्लटर है क्या, उसके अंदर विजेट्स एक बहुत पॉपुलर टर्म है, ये विजेट्स होते क्या हैं, और थोड़ा सा हम हो सकता है डाइव इनटू कोड भी करें। अच्छा, फ्लटर के अंदर बिल्कुल इसी तरह से यूआईज बन सकती हैं जैसे हम देख रहे हैं, ये सैम्पल यूआईज, इस तरह की सारी चीज़ें बन सकती हैं। सही। फ्लटर बेसिकली खुद क्या है? बेसिकली फ्लटर गूगल की एक यूआई किट है जो कि यूज़ होती है मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप ऐप्स बनाने के लिए। रिएक्ट नेटिव हम लोग असल में सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर, हमारे दरमियान बहुत पॉपुलर है रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव की अगर हम बात करते हैं तो वो यूज़ होती थी मोबाइल और जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होती थी, मतलब एंड्रॉयड और आईओएस का दोनों का एक ही सिंगल कोड बेस होता था, तो वो उसकी पॉपुलैरिटी थी। फ्लटर उससे भी एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया कि जो है वो मोबाइल, एंड्रॉयड, आईओएस, वेब हो गया आपका, मतलब ब्राउजर के ऊपर, एंड देन डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी उसी सेम कोड बेस पे चलती है। तो ये तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर रहे हैं। और मोबाइल के अंदर और अगर हम डिटेल में जाएं तो दो पे, एंड्रॉयड, आईओएस, तो बहुत एक डिटेल चीज़ है। और यही शायद इसकी कैची चीज़ है जब भी ज़्यादातर लोग इसकी तरफ आ रहे हैं कि सिंगल कोड बेस होगा। इसके अंदर सारी चीज़ें हम बेसिकली डार्ट लैंग्वेज में लिखते हैं। तो और डार्ट इतनी मुश्किल नहीं है, डार्ट आसान है, और बेसिकली वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स लाती है डार्ट। और वेब के लिए जो है वो डार्ट जो है वो अपना जावास्क्रिप्ट पे जाके कंपाइल होती है, क्योंकि वेब पे तो सबको पता है जावास्क्रिप्ट ही चलती है। तो और बाकी ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्लास बेस्ड लैंग्वेज है, तो जिसका ऊप से पिछला ताल्लुक रहा हो तो उसके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है डार्ट सीखना, बहुत ईजी है। अच्छा, फ्लटर ही क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेसिव एंड फ्लेक्सिबल यूआई है, जो कि बेसिकली ये रिएक्ट नेटिव से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया था। फास्ट है इसकी डेवलपमेंट और ये नेटिव परफॉर्मेंस देती है। नेटिव परफॉर्मेंस बेसिकली ये कह सकते हैं कि नेटिव के करीब है, बट एग्जैक्टली नेटिव तो कोई भी नहीं होती, चाहे रिएक्ट नेटिव हो या फ्लटर हो। जो जो जावा के ऊपर या कॉटलिन के ऊपर अगर आप एंड्रॉयड के लिए कोड करोगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो तो इससे कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन ये उससे सिमिलर है, करीब है। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छा सा फीचर आया था हॉट रीलोड का, जो कि बहुत पॉपुलर भी रहा। रिएक्ट नेटिव ने भी इसको लेटली अडॉप्ट किया और अब रिएक्ट नेटिव के भी लेटेस्ट वर्जन के अंदर ये चीज़ आ गई है। जैसा अभी एक भाई ने हमारे जो है वो कुछ अर्सा पहले पोस्ट भी किया था ग्रुप के अंदर कि रिएक्ट नेटिव का ये नया फीचर। तो ये चीज़ बेसिकली फ्लटर ने रिएक्ट नेटिव ने सॉरी फ्लटर से इंस्पायर होकर ये चीज़ अपने अंदर अडॉप्ट की। तो हॉट रीलोड में होता ये है कि बेसिकली आपने कुछ भी काम किया उसके अंदर जो है वो फिर आप जो है वो आपको बार बार जाकर, अगर हम रिएक्ट नेटिव की बात करें तो हम पहले करते थे कि मोबाइल डिवाइस पे जाते थे, फिर कंट्रोल एम दबा कर फिर रीलोड ऑन करते थे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी पड़ती, आप हॉट रीलोड ऑन कर देंगे, जो चेंजेस होंगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ईजी हो जाता है डेवलपर के लिए कि बार बार उसको रीलोड नहीं करना पड़ रहा है जा जाके। देन फिर फ्लटर की नेटिव परफॉर्मेंस, मतलब इस तरह की अच्छी यूआईज बन सकती हैं उस पर। आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का है कि इसमें बताया है कि जो है वो विजेट्स जो हैं, हर चीज़, क्योंकि फ्लटर के अंदर आप जो भी कोड करते हो वो एक विजेट होती है। सी विजेट के अंदर फिर नेस्टेड और विजेट्स होते हैं, मतलब एवरीथिंग इज इन फ्लटर इज अ विजेट। ये अगर कोई कह रहा है तो गलत नहीं है। सही, हर चीज़ एक विजेट है। तो विजेट्स जाकर फिर कैनवस और इवेंट्स के थ्रू जो है वो रेंडर होते हैं, और प्लेटफॉर्म चैनल्स के थ्रू जो है वो हम सर्विसेज के थ्रू ये लोकेशन और ब्लूटूथ और ये सारे जो प्लगइन्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। अब विजेट है क्या उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और किस किस तरह के विजेट्स होते हैं हमारे पास। तो जो यूआई के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना वो सारे विजेट्स से बनते हैं। एग्जांपल्स ऐसे बटन्स हो गया, टेक्स्ट फील्ड्स हो गया, ऐप बार जो ऐप के बिल्कुल टॉप पर आ रहा होता है, और वो यूजुअली हर पेज पे सेम चल रहा होता है, मतलब उसमें उसकी डिज़ाइनिंग सब सेम होती है। तो इसके अंदर हमें कुछ बिल्ट इन कंपोनेंट्स मिल जाते हैं सारे, जो कि फ्लटर खुद दे रहा होता है। इमेज व्यू हो गया, लेआउट्स हो गया,
रिएक्ट नेटिव में हम उसको कंपोनेंट्स बोलते थे, फ्लटर में हम उसको विजेट्स बोलते हैं। एंड्रॉयड डेवलपर जो कॉटलिन वगैरह यूज करते हैं वो उसको जो है वो व्यूज कहते हैं, और जो आईओएस वाले हैं वो यूआई व्यूज कहते हैं। होता सारे विजेट्स ही हैं बेसिकली। अच्छा, विजेट्स फिर दो तरह के होते हैं। सही है, विजेट्स मतलब अगर हम आसान जबान में अगर बात करें तो कंपोनेंट्स जो हम बात करते थे रिएक्ट नेटिव के अंदर, तो कंपोनेंट्स दो तरह के हो सकते हैं। सही है, एक स्टेटलेस हो सकता है, एक स्टेटफुल हो सकता है। सही है, तो अब उसको देख लेते हैं कि वो क्या होता है। स्टेटलेस वो कंपोनेंट होता है कि जिसके अंदर वो बेसिकली चेंज नहीं हो रहा होता है। वो बेसिकली आप कह सकते हो एक स्टैटिक कंपोनेंट होता है, एक स्टैटिक विजेट होता है, जिसके अंदर जो है वो आप यूआई डिजाइन कर देते हो और वो वैसा ही नजर आता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे होते हैं। सही, तो उसके अंदर उसकी एग्जांपल्स जैसे कंटेनर्स हो गए, साइज बॉक्स हो गए, टेक्स्ट व्यू हो गया। स्टेटफुल विजेट क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ बटन्स के ऊपर कुछ ना कुछ इवेंट्स परफॉर्म हो रहे होंगे ऑन क्लिक के जरिए या चेकबॉक्स के जरिए, रेडियो बटन। तो इसकी वजह से इवेंट्स की वजह से वो जो विजेट है, जो वो क्लास है बेसिकली, अगर हम रूट पे बात करें तो एक क्लास ही बन रही है ना। और अगर कोड बेस की बात करें तो उस क्लास के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होंगे अगर स्टेट्स की बेस पे, तो हम फिर उसको स्टेटफुल बनाएंगे, स्टेटफुल विजेट। अच्छा, अगर मैं कोड बेस की बात करूं तो बहुत सिंपली, अगर बिल्कुल एक जेनरिक एप्लीकेशन अगर आप देखें फ्लटर की, तो उस तरह से होती है लिब मेन डॉट डार्ट। इसके अंदर वहां पर मेन की फाइल के अंदर जो है वो एक रन का अच्छा सॉरी, सही है, ये बेसिकली लिब वाली ही फाइल है। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो मटेरियल इंपोर्ट कर ली हमने, फ्लटर का जो बेस पैकेज है मटेरियल इंपोर्ट किया, जिससे सारी यूआईज वगैरह आती हैं हमारे पास। उसके अंदर फिर हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड मेन। वॉइड मतलब रिटर्न टाइप नहीं है उसकी कोई भी, मेन का फंक्शन बनाया हमने, और उसके अंदर रन ऐप का हमें बिल्टन मेथड मिलता है वो यूज किया हमने। और फिर मटेरियल ऐप का ये लाइब्रेरी से हमें जो मिलती है उस रैपर के अंदर हमने जो है वो होम लिख दिया। अब होम के अंदर हम जो भी काम करेंगे ना, जो भी नेक्स्ट विजेट बनाएंगे, टेक्स्ट विजेट या कोई और इमेज का विजेट, तो वो बेसिकली हमारे पास रेंडर हो जाएगा यूआई के ऊपर। ये जैसे टेक्स्ट का विजेट हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो हेलो वर्ल्ड जो है वो ऐप पर हमारी डिस्प्ले हो जाएगा। सही, हम डीप डाइव करते हैं थोड़ा सा विजेट्स के अंदर, डिटेल में देखते हैं किस तरह के होते हैं। हम आइकन्स का विजेट हमें मिल रहा होता है, हम उससे आइकन्स बना सकते हैं। स्कैफोल्ड का एक विजेट मिलता है, उसके अंदर स्कैफोल्ड के अंदर अगर स्कैफोल्ड यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें एक ऐप बार मिलता है, फ्लोटिंग एक्शन बटन मिलता है। और ये तो ये जो यूआई दिखाई है, ये बेस यूआई होती है। मतलब अगर मैं अभी फ्लटर का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा ना, तो फ्लटर ये मुझे इस तरह की यूआई बेसिक पे बना के देता है ताकि मैं समझ सकूं। होता ये थोड़ा सा इसके अंदर मिसप्रिंटेड है, यहाँ पर बेसिकली काउंटर वेरिएबल प्ले हो रहा होता है, और ये इस बटन के ऊपर वो काउंटर चल रहा होता है। सही है, तो आप जितनी मरतबा भी क्लिक करते हैं तो वो एक काउंटर अपडेट होता जाता है, और वो एक स्टेटफुल विजेट होता है। वो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे होते हैं कि स्टेट्स किस तरह से काम करती हैं, और इसके ऑन प्रेस पे जो है वो अपना आप स्टेट अपडेट कराते हो, और यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होती है टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर के आपका काउंटर अभी ये है इस तरह से। ये ऐप बार है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम आगे भी देखते हैं। अच्छा, ऐप बार के अंदर ये लीडिंग होता है, ये टाइटल होता है, ये सारी बिल्टन प्रॉपर्टीज हैं जिनको एक्सेस करके आप उनको वैल्यूज दे दोगे तो वो आपको फिर कस्टम स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ती है सारी। तो ये सबसे अच्छी चीज फ्लटर की यही है कि इसकी जो यूआई है उन्होंने बहुत सारी चीजें बिल्टन बना के दे दी हैं हमें। अच्छा, ये सारी चीजें अभी तक हम मटेरियल की ही बात कर रहे हैं, मतलब और बहुत सारे पैकेजेस हैं जो फ्लटर के अंदर जो यूआई प्रोवाइड करते हैं और वो बहुत ईज कर देते हैं चीजों को। कंटेनर क्या होता है, अगर हम वेब के लिहाज से बात करें तो जैसे डिव होता है एक, वैसे ही कंटेनर होता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज होती है कि आपको कुछ भी नहीं अगर यूज करना आ रहा है और किसी चीज पे आपको हाइट वेट कलर उस तरह की चीजें देनी है, तो आप उसको कंटेनर के अंदर रैप कर दो, जैसे हम डिव के अंदर रैप कर देते थे। साइज बॉक्स क्या होता है, अक्सर औकात ऐसा होता है कि दो कंटेनर्स के दरमियान आपको कोई स्पेस देनी है, तो आप क्या करते थे कि हम पैडिंग यूज करते थे, मार्जिन यूज करते थे। तो इससे बेहतर ये होता है कि हम एक साइज बॉक्स बीच में क्रिएट कर दें कि फॉर सपोज अगर मुझे 10 पिक्सल की बीच में स्पेस देना है, तो हम मैं 10 पिक्सल का जो है वो एक साइज बॉक्स दोनों डिव के दरमियान, दोनों कंटेनर्स के दरमियान क्रिएट कर दूं। तो ये भी एक तरीका है स्पेसिंग करने का। क्लिप ओवरले बेसिकली जो ओवल शेप के जो हम जो अक्सर इमेजेस के अंदर देख रहे होते हैं, प्रोफाइल इमेजेस के अंदर, तो उसके लिए एक यूआई का विजेट है। मटेरियल, ये देन अगेन ये जो बेस विजेट हमने यूज किया था कोड में।
टेक्स्ट फील्ड, इसके अंदर ये बेसिकली ये टेक्स्ट फील्ड का एक विजेट है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, इनपुट टाइप, डेकोरेशन जैसे एक बताई हुई है। इसके अंदर हम सारा बॉर्डर रेडियस और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, बॉर्डर रेडियस हो गया, बॉर्डर हो गई, और ये कलर्स और बैकग्राउंड कलर्स, ये सारी चीज़ें हम जो है वो सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड का विजेट बनाएंगे। देन उसके अंदर एक विजेट हमें मिल रहा है इनपुट डेकोरेशन का, देन उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम करते हैं। अच्छा, फिर एक चीज आती है कि रोज एंड कॉलम्स। सही है। तो रोज के अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टली जो होती हैं वो रोज होती हैं, और जो वर्टिकली होता है वो कॉलम्स होता है। तो इसके अंदर भी फिर फ्लेक्स बॉक्स की तरह जैसे हमने यूज किया है, तो हमें इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, और जिसकी बेस पे हम जो है वो, जैसे हम उसमें जस्टिफाई, कंटेंट, सेंटर और अलाइन, ये सब चीजें करते थे, इसके अंदर भी ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन को चेक करोगे तो उसके अंदर हर हर चीज़ के जो मेथड्स हैं वो सारे अवेलेबल उन्होंने बहुत अच्छे से किए हुए हैं। तो इसमें भी रोज एंड कॉलम्स वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई चीज यूं बनाना है चीज़ें, तो आप इसको रोज में उसको आप एम्बेड कर दो, और अगर आपको चीज़ों को वर्टिकली बनाना है तो आप जो है वो कॉलम में एम्बेड कर दो। अच्छा, लिस्ट व्यू का जो है वो एक यूआई बेसिकली उन्होंने फ्लटर ने खुद दी हुई है। तो फिर वो उसी तरह से है कि आप लिस्ट व्यू का जो है विजेट बनाओगे, और उसके अंदर आपको जो प्रॉपर्टीज होती हैं लीडिंग की और उस तरह से, तो अगर आप लीडिंग के अंदर कोई वैल्यू दोगे, कोई टेक्स्ट फील्ड, तो वो स्टार्ट में आ जाएगा। देन फिर सेंटर के अंदर एक और प्रॉपर्टी है। फिर इस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें कस्टम डिज़ाइन करके रखी हुई हैं। आप सिर्फ प्रॉपर्टीज को उनके यूज़ करते हो और यूआई आपकी डिस्प्ले हो जाती है। एक्सपेंडेड वो विजेट है जो कि बेसिकली आप जो है वो किसी विजेट को देते हो, तो वो जितनी भी स्पेस, अगर ये एक पेज है हमारा, तो इसके अंदर अगर मैंने ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है और नीचे कोई मैंने रो या कॉलम बनाई हुई है, तो वो जो है वो अगर और उस रो या कॉलम को मैंने एक्सपेंडेड दे दिया, तो वो जितनी भी नीचे स्पेस थी ना, वो सारी ऑटोमेटिकली वो विजेट, ये एक्सपेंडेड के अंदर अगर मैंने वो लिख दिया, तो पूरा स्पेस वो रो या कॉलम को दे देगा। मतलब उसकी कोई फिक्स हाइट विड्थ नहीं होगी, और साथ ही साथ वो एक स्क्रॉल भी उसके अंदर लगा देगा कि अगर मतलब वो हाइट से बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको स्क्रॉल भी कर देगा वो। यही सब था। दैट्स इट। थैंक यू। कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो कर सकते हैं।